तो संग का रंग लग जाता है, इसलिए कर्ण को सूतपुत्र कहा। सूतपुत्र था नहीं, दासत्व में पला था, राज परिवार का नहीं था, इसलिए उसने भी कौरवों का साथ दिया। और बाबा इसी में जो जो कॉर्ड से जो मांगा जाता है ना, इसका कवच रुपी और ये कुंडल कुंडल और कवच है। जो कुंडल है वो कानों का आभूषण है। क्या? कानों का आभूषण। और कानों का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आभूषण क्या है? हैं? जब महाभारत के बीच में गीता ज्ञान सुनाया गया तो कर्ण ने भी उस गीता ज्ञान को पहले पहले और सबसे जास्ती सुना। कौन है कर्ण की आत्मा? ब्रह्मा की सोल। तो वो कुंडल अर्थात ज्ञान सुनने की कला, सबसे जास्ती ज्ञान किसने सुना? कर्ण ने सुना। और सबसे पहले किसने सुना? कर्ण ने ही सुना। वो आभूषण ले लिया। और कवच होता है योग का। क्या? जो असली याद का कवच है, कर्ण क्या भगवान को पहचानता था? साकार में आए हुए भगवान को जानता था? नहीं जानता था। न जानने के कारण वो साकार में निराकार को याद ही नहीं कर सका। तो कवच भी चला गया और कुंडल भी चले गए। दोनों में से कोई काम नहीं आया। और इंद्रदेव ने भेष अपना बदल के क्यों आए थे वो कुंडल कवच? एक बार थोड़े ही आता है, वो तो बार बार छल कपट करने के लिए आता है। क्या? जो सच्चा होता है वो सच्चा काम करता है या झूठा काम करेगा? हैं? सच्चा तो सच्चा ही काम करेगा, छल कपट क्यों करेगा? तो इंद्र का पार्ट किसका है? है? हाँ। सारे जीवन में उन्होंने बड़े से बड़ा धंधा कौन सा किया? हीरों का धंधा किया। उस हीरों के धंधे में बड़े बड़े राजाओं के राजमहलों में जाकर के छल कपट छल चित्र करते थे या नहीं करते थे? करते थे। तो सारा जीवन जो छल कपट छिद्र किया जाता है वो ज्ञान में भी साथ जाता है। स्वभाव संस्कार तो नहीं बदलते हैं जल्दी। जैसे बोला कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, खुदा न खास्ता इस जन्म में आकर के ब्राह्मण बन जाती है, तो भी ब्राह्मण बनने के बावजूद ही वो कहाँ चली जाएगी? है? अरे वैश्यावृत्ति की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार जाएगी। ऐसे ही है, जो झूठा होता है वो छल छिद्र कपट करता है। क्या छल छिद्र कपट किया? सबसे बड़ा यज्ञ के आदि में जब सत्संग में झगड़ा शुरू हुआ तो चुपचाप छोड़ करके भाग गए। नहीं तो क्या करना चाहिए था?
है? प्रजापिता का साथ देना चाहिए या छोड़ के भागना चाहिए? साथ देना चाहिए। लेकिन झूठ जाट बोल बाल के कहीं जाके छुप गए, किसी को पता ही नहीं चला। तो इंद्र के जीवन में ये कायरता वाली बातें दिखाई गई हैं। और हमारी माउंट एवरेस्ट है ना, प्रजापिता का यादगार है, तो प्रजा माता के यादगार नहीं माने। ऊंचे काम करता है उसकी ऊंची यादगार मानी जाती है, या नीच काम करता है तो यादगार बनती है? तो प्रजापिता अर्थात जगत पिता और जगदम्बा दोनों के बीच में तुलना की जाए तो किसके ऊंचे काम हैं? जगत पिता के ऊंचे काम हैं, और जगदम्बा के काम उतने ऊंचे नहीं हैं। जगत का विनाश करना, असुर संहारणी कहलाना, ये काम तो जरूरी है। जब तक असुरों का संहार नहीं होगा संसार में, तब तक देवताओं की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। लेकिन बनाना बड़ी बात है या बिगाड़ना बड़ी बात है? बनाना बड़ी बात। ज्यादा मेहनत किस में है? बनाने में ज्यादा मेहनत है। इसलिए जो मकान बिगाड़ने वाले होते हैं, तोड़ने वाले होते हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, या मकान का जो नक्शा बनाने वाले इंजीनियर होते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है? बनाने वालों को ज्यादा पैसा मिलता है। और है साकार पालन का 42-43 वर्ष और अव्यक्त पालन साकार पालन का 42-43 वर्ष है। मुरली जो मुरलियां चल चुकी हैं उनको पढ़ने की दिल नहीं होती है या सुनने की दिल नहीं होती, इसलिए बार बार वो ही प्रश्न पूछते रहते। अव्यक्त वाणी में बोला है साकार के कितने 42 वर्ष। और कौन से सन की वाणी है? है ये याद नहीं है? सन 76 की प्रत्यक्षता होने के बाद की वाणी है, 79 की होगी। तो 79 में साकार के 42 वर्ष कैसे हुए? सन 47 से लेकर 68 तक ब्रह्मा के तन में साकार में पार्ट बजाया, और सन 47 से पहले माताओं के तन में पार्ट बजाया, और सन 42 से पहले प्रजापिता के तन में पार्ट बजाया। तो सन 36 से लेकर के 68 तक 33 साल हुए ना। और 33 साल के बाद शिव बाबा परमधाम में चला जाता है क्या? शिव बाबा का विरुद्ध प्रतिज्ञा क्या है? मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। तो विरुद्ध पूरा हुआ क्या सन 68 में? नहीं हुआ। तो ब्रह्मा का तन चला गया,
तो कोई दूसरे तन के द्वारा कार्य नहीं करेगा। और ब्रह्मा का तन तो टेम्परेरी रथ था, आदि में भी नहीं था, सन 36 में था नहीं था, और 68 के बाद भी नहीं रहा। तो टेम्परेरी कहें या मुकर्रर कहें, टेम्परेरी रथ था, लेकिन था तो ना, साकार तो था। तो साकार टेम्परेरी और मुकर्रर दोनों मिला के सन 68 में 33 साल हुए। सन 68 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला कोई शेर होना चाहिए, या खत्म हो गया है? जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा प्रेजेंट हो जाता है। यहाँ भी त्रिमूर्ति में शेर दिखाए गए हैं, तो कहाँ की यादगार है? 3 शेर दिखाते हैं ना। तो ब्रह्मा चला गया तो वही राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि की राम बाप फिर आ जाता है। पहले गुप्त गर्भ में पार्ट बजाता है और बाद में सन 76 से प्रत्यक्ष हो जाता है। तो सन 68-69 से साकार था या नहीं था? कहेंगे था। तो 69 से लेकर के 79 तक 10 साल और ऐड कर दिए 33 में, तो कितने साल हुए? 42-43 साल हो गए। इसलिए बोला साकार के 42 वर्ष। और हाँ, मुरली में बोलते हैं ना, वो माता को आह्वान करने के लिए कैसे आह्वान करें, कैसे याद करें बाबा माता को? माउंट आबू में कभी गए कि नहीं? नहीं गए। अच्छा, सुना है कि माउंट आबू में जब बाप दादा आते हैं तो आने से पहले घंटे 2 घंटे याद में बैठ करके आवाहन करते हैं। तो कैसे आवाहन करते हैं? तो वही माउंट आबू तो गए नहीं। अच्छा, जो गए हैं वो कैसे याद करते? याद करते हैं कि नहीं? तो उनको ब्रह्मा बाबा याद आता है कि नहीं है? याद आता है। ऐसे ही विजयमाला का आवाहन करना, माना विजयमाला में तो ढेर मणके हैं, वो जो भी मणके हैं उनकी कोई मुखिया है जिनके लिए बाबा ने बोला है, मिसाल दिया है, शहद की मक्खियों की भी एक रानी होती है। वो रानी मक्खी भागती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो विजयमाला का भी आवाहन कैसे करना है? माला के सारे मणकों का आवाहन करना है, या एक का आवाहन करें तो सारे आ जाएंगे? किसका है? जो विजयमाला की हेड है उसका आवाहन करेंगे तो सारे ही आ जाएंगे। और हैं सब मिलके आह्वान एक ही जगह बैठ के याद करने से नहीं, उसको नहीं होगा क्या? नहीं, ये नहीं कहा कि संगठन में ही याद करो, अमृत वेले बैठ करके याद करो। शिव बाबा की याद में हम कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते हैं। और बाबा, जो भट्टी करके यहाँ से विदेश चले जाते हैं वो कैसे याद करेंगे वहाँ पर, और कैसे प्रभाव करेंगे? भट्टी करके जाने वालों को याद करना है।
नहीं, जाने वाले वहाँ पर कैसे बाप को याद करेंगे? क्यों, वहाँ उनको ये इंटरनेट से बाबा की मुरली नहीं मिलती है? मिलती है। वेबसाइट से मुरली मिलती है ना। पैसे की तो विदेश में कमी नहीं है। तो लैपटॉप में बैठ करके कनेक्शन दें और सुने। उससे भी बाबा पुरुषार्थ होती है ना। जब वाणी को सुनेंगे तो संग का रंग लगेगा, और जिसका संग का रंग लगेगा वो बार बार याद आएगा या नहीं आएगा? याद आएगा। हाँ, बाबा ने कहा है कि कभी तू मेरा बाप और कभी मैं तेरा बाप हैं? कभी तू मेरा बाप और कभी मैं तेरा बाप। हाँ, तो इसका संगम युग पर कैसे सेटिंग होता है? संगम युग में यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को ये स्मृति दिलाने वाला कौन था कि तुम कृष्ण की आत्मा हो? हैं? प्रजापिता था। और सन 68 के बाद वो प्रजापिता राम वाली आत्मा जब दोबारा जन्म लेकर के आती है तो उसको ज्ञान किसके द्वारा मिलता है? किसके द्वारा मिलता है? ब्रह्मा द्वारा मिलता है। तो माता पिता हुआ कि नहीं? चारों युग की सत्यत्र द्वापर कलयुग में सभी युग में कैसे सेटिंग होता है? तो ऐसे ही यहाँ बड़े ड्रामा में होता है। संगम युग में राम वाली आत्मा विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण बनती है और राधा कृष्ण को जन्म देती है। तो राधा कृष्ण का बाप राम वाली आत्मा, फिर वही राधा कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में जन्म लेते हैं वो सतयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते नीचे गिरेंगे या ऊपर उठते रहेंगे? नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते गिरते वो साहूकार बन जाते हैं, बड़े साहूकार। और उस साहूकार के घर में राम वाली आत्मा का जन्म होता है। तो संगम युग में राम वाली आत्मा बाप, कृष्ण वाली आत्मा बच्चा, और त्रेता के आदि में कृष्ण वाली आत्मा बाप बन गई और राम वाली आत्मा बच्चा बन गई। ऐसे ही उलट पलट होता रहता है। और बाबा ये रामायण में राम और सीता को पंचवटी से रावण ने हरण किया। इसका बिहार में क्या? वट कहते हैं वृक्ष को। 5 वट के वृक्ष थे। वट वृक्ष माने बड़ा वृक्ष। 5 बड़ वृक्षों के नीचे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। ये 5 बड़ वृक्ष कौन से हैं? ये 5 पांडव ही 5 बड़ के वृक्ष हैं। उनके बीच में रह करके उन्होंने अपने लंबे समय का वनवास व्यतीत किया, इसलिए उसे पंचवती कहा जाता है। और बाबा सन 76 में प्रत्यक्ष हुए ना, तो सन 2016 में 40 साल हो जाएंगे और आदि के 10 जोड़ने से 50 हो जाएंगे। आदि का 10 वर्ष जोड़ने से उसमें 50 साल हो जाएंगे। आदि के 10 वर्ष क्यों जोड़ेंगे? आदि का 10 साल भी जोड़ते हैं ना कामों को। क्यों जोड़ेंगे? आदि के 10 वर्ष क्यों जोड़ेंगे? क्या आदि के 10 वर्षों में बाप प्रत्यक्ष हुआ था? तो फिर जोड़ेंगे क्यों? बाप जब से आया, जब से पढ़ाई तब से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना शुरू होगा, या पढ़ाई पढ़ने से पहले ही सतो प्रधान बनना शुरू हो जाता है? तो कब से बाप ने पढ़ाई
76 से पढ़ाई, जब से पढ़ाई तब से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वालों की लाइन लग गई। और बाबा कोई शरीर बिगड़ होते हैं ना, सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर के बिना ज्ञान सुन सकती है बाबा? सूक्ष्म शरीर, ये आगे वालों ने नहीं सुना, जोर से बोलो। बिना शरीर का सूक्ष्म शरीर ज्ञान सुन सकते हैं कि नहीं सकते हैं? हाँ, सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं दूसरे में प्रवेश करके ज्ञान नहीं सुन सकते। जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, वो दूसरों में प्रवेश करती हैं या नहीं करती हैं? तो प्रवेश करके ज्ञान नहीं सुन सकती। नहीं, सूक्ष्म शरीर से मैं ज्ञान सुनता हूँ ऐसा बोला। सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती हैं और प्रवेश करके सुनती भी हैं, खाती भी हैं। तो प्रवेश नहीं करने से नहीं सुनता है? नहीं, वो उनकी सदगति तभी होगी जब ज्ञान सुनेंगी। बाबा ये सूक्ष्म शरीर कैसे तैयार होता है? सूक्ष्म शरीर पाप कर्म करने से तैयार हो जाता है। जो ज्यादा पाप कर्म करते हैं उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है ताकि ज्यादा पाप उनके न बन जाए। तो सूक्ष्म शरीर हटाने के लिए कैसे? बिंदु बनो। बिंदी की याद की प्रैक्टिस करें तो सूक्ष्म शरीर गायब हो जाता है, या सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा प्रवेश ही नहीं कर सकेगी। बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है या सूक्ष्म शरीर ज्यादा सूक्ष्म है? बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है। तो उस बिंदु सूक्ष्म में जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो प्रवेश ही नहीं कर सकता, उनमें ही प्रवेश करता है जो देह अभिमान में आते हैं। बाबा ये हनुमान को सूक्ष्म शरीर बोलता है, हनुमान को। हाँ, उसने तो क्या पाप किया था सूक्ष्म शरीर हानि की? हनुमान जो है वो पहाड़ पे जाता है और संजीवनी बूटी ले आता है, दिखाते हैं। तो पहाड़ पे जाने का मतलब क्या है? याद की ऊंची स्टेज में जाना। और याद की ऊंची स्टेज में जब जाती है आत्मा तो ज्ञान के नए नए पॉइंट आ जाते हैं। वो ही संजीवनी बूटी है जो संपूर्ण जीवन दिलाई देती है, संजीवनी। और कौन है हनुमान? है राम वाली आत्मा का दासत्व स्वीकार करने वाली आत्मा कौन है? हैं? कैसे? हैं? नहीं,